पाकिस्तान में टेलीविज़न के क़याम के ज़िम्न में बताया जाता है कि इस सिलसिले में पहली कोशिश 1952 में की गई थी, जो नाकाम रही। बाद-ए-ज़ां कराची में, जो उस वक्त मुल्क का दारुल हुकूमत था, 1955 में अमरीकी सफारत खाने के तहत 1 माह तक टीवी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स दिखाए गए। जबकि 1962 में फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने 1.25 माह तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब 200 के करीब टीवी सेट्स पर गैर मुल्की और उर्दू प्रोग्राम्स दिखाए। इन नुमाइशों से आवाम में टीवी देखने का शौक बढ़ा। कबल-ए-ज़ीं अक्टूबर 1960 में अयूब काबीना मुल्क में टीवी स्टेशन के क़याम की मंजूरी दे चुकी थी, जबकि 1961 में सदर अयूब के जापान के दौरे के दौरान पाकिस्तान में टेलीविज़न के क़याम के सिलसिले में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने लाहौर और ढाका में 2 पायलट स्टेशन बनाने के लिए जापान की निप्पॉन इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों स्टेशन 1964 में कायम हो गए और उसी बरस लाहौर से एक कमरे के सेटअप से ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के साथ 26 नवंबर को नशरियात का आगाज कर दिया गया। दूसरा पायलट स्टेशन 25 दिसंबर 1964 को ढाका में कायम किया गया। ये भी कहा जाता है कि पीटीवी के इब्तदाई दफातर अल हमरा आर्ट्स काउंसिल की पुरानी इमारत के लॉन में खैमे लगाकर कायम किए गए। 1967 में कराची में स्टेशन कायम हुआ, जो इस लिहाज से अहम मोड़ था कि ये पहला मुकम्मल और जदीद टीवी स्टेशन था। 1967 में रावलपिंडी में टीवी स्टेशन कायम हुआ। इन दोनों स्टेशंस में रिकॉर्डिंग की सहूलत दस्तयाब थी। इससे कबल पीटीवी के प्रोग्राम लाइव ही नशर करने पड़ते थे। 1974 में पेशावर और कोयटा सेंटर वजूद में आए। 5 फरवरी 2004 को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में टीवी स्टेशन कायम हुआ, तो 8 मार्च 2008 को मुल्तान के हिस्से में पीटीवी मरकज़ आया, जो अब तक का आखिरी टीवी स्टेशन है। इस वक्त पीटीवी मुख्तलिफ शक्लों में ज़्यादा से ज़्यादा सामीन तक रसाई के लिए कोशा है, जिनमें पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज़, पीटीवी वर्ल्ड, पीटीवी स्पोर्ट्स, पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी नेशनल, पीटीवी बोलान, पीटीवी आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पीटीवी पार्लियामेंट शामिल हैं। 1964 से 2000 तक आवाम के लिए तफरीह, तालीम व तरबियत और मालूमात का सबसे बड़ा ज़रिया पीटीवी ही था। इसके ड्रामे अपने आला तरीन मयार की वजह से न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी पसंद किए जाते थे। शायद आज ये बात अजीब सी महसूस हो, मगर ये हकीकत है कि पीटीवी पर कई ड्रामों के नशर होने के मौके पर गलियों में सन्नाटा हो जाता कि लोग सारे काम काज छोड़कर टीवी सेट्स के सामने जम जाते। यहाँ तक कि लोग आज भी उन प्रोग्राम्स के असर से बाहर नहीं निकल सके कि जब भी पाकिस्तानी ड्रामों की बात होती है तो उनका जिक्र जरूर होता है। उस जमाने में पीटीवी के तमाम 5 मराकज़ यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा के दरमियान सेहतमंद मुसाबकती माहौल मौजूद था। माजी के मकबूल ड्रामों पर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी के तहरीर करदा इस नावल को पहली बार 1969 और फिर 1974 में दूसरी बार ड्रामे की शक्ल दी गई। जिन लोगों को ड्रामा वारिस देखने का मौका मिला है, उन्हें याद होगा कि किस तरह उसके नशर होने के वक्त बाजारों में सहरा का मंजर पेश होने लगता। धुआं पीटीवी की तारीख में अगर कोई ड्रामा पहले एक्शन प्ले का एजाज़ हासिल कर सकता है तो वो धुआं ही है।
आशिर अजीम ने इसे तहरीर किया और उन्होंने ही एक पुलिस ऑफिसर और एक खुफिया एजेंट का मरकजी किरदार भी किया, जबकि नबील, नाज़ली नसर और नैयर इजाज के किरदारों को भी आज तक याद किया जाता है। हवाएं पीटीवी का वो ड्रामा है जो आज भी उन लोगों के जहनों में जिंदा है जिन्होंने उसे देखा था। धूप किनारे ये ड्रामा हसीना मोइन की तख्लीकी सलाहियतों का शाहकार था, जबकि हिदायत राहत काज़मी की बेगम और मारूफ अदाकारा साहिरा काज़मी ने दी थी। मरीना खान और राहत काज़मी को इस ड्रामे के बाद बेहतरीन ऑन स्क्रीन जोड़ा तस्लीम किया गया। डॉक्टरों की जिंदगी पर बनने वाला ये ड्रामा संजीदा, राहत काज़मी और शोखो चंचल मरीना खान के गिर्द घूमता है और इनकी केमिस्ट्री ने इस ड्रामे को पीटीवी की तारीख के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक बना दिया। अल्फा ब्राओ चार्ली अपने दौर के इस मकबूल तरीन ड्रामे के हिदायतकार शोएब मंसूर थे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के ताउन से बनाए गए इस ड्रामा सीरियल में 3 दोस्तों की कहानी बयान की गई जो जिंदगी के मुख्तलिफ नशेब व फराज से गुजरते हैं। जांगलूस, रोजी, रगों में अंधेरा, दरवाज़ा, दुबई चलो, हाफ प्लेट, धूप दीवार और कांच का पुल समेत बहुत से दीगर मारूफ ड्रामे शामिल हैं, जिनके जरिए कई फनकार मुतारिफ कराए गए जो आज के सुपरस्टार हैं। पाकिस्तान टेलीविजन ने माजी में यादगार ड्रामे प्रोड्यूस किए जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत जैसे मुल्क में भी धूम मचाए रखी। पीटीवी के नाजरीन अलिफ नून, 50-50, गेस्ट हाउस, आंगन टेढ़ा को कैसे भूल सकते हैं। मुख्तसरन 60 साला दौर पर तायराना नज़र डाली जाए तो लातादाद टॉक शो, स्टेज शो, म्यूज़िक प्रोग्राम, स्टैंड अप कॉमेडी और इलेक्शन के स्पेशल प्रोग्राम्स ज़हन की स्क्रीन पर झिलमिलाने लगेंगे। पीटीवी का 9 बजे का खबरनामा शुरू ही से तनकीद की जद में रहा और ये सिलसिला आज तक जारी है। अवाम पहले भी इसे हुकूमतनामा ही कहते थे और आज भी इससे मुतालिक अवामी तासुर यही है। पीटीवी की 3 दहाइयों पर मुश्तमिल इजारादारी को पहली बार उस वक्त ललकारा गया जब 1990 में बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में निजी टीवी पीटीएन ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया जो 24 घंटे जारी रहती थी। बादअज़ां इसे एसटीएन का नाम दिया गया, मगर ये तजुर्बा कुछ ज़्यादा कामयाब ना रहा और 1999 में ये चैनल तो बंद हो गया। लेकिन अगले ही बरस पीटीवी को एक ऐसी कुश्ती लड़नी पड़ी जिसमें वो कुछ इस तरह चित हुआ कि 24 वर्षों से सरतोड़ कोशिश के बावजूद उठ नहीं पा रहा। दरअसल 2000 में पाकिस्तान में निजी न्यूज़ चैनल्स का एक ऐसा रेला आया जिसने पीटीवी का खेमा तकरीबन उखाड़ ही फेंका कि इन चैनल्स ने खुद को महज खबरों तक ही महदूद नहीं रखा बल्कि तफरीह, खेल और मौसीकी के साथ खासे मयारी और मुनफरिद मजहबी प्रोग्राम्स भी पेश करने लगे। आज पाकिस्तानी अवाम अपने बिजली के बिलों में पीटीवी लाइसेंस फीस अदा करते हुए सिवाय कुड़ने के और सुनहरी दौर को याद करने के अलावा अरबाब इख्तियार जिन्होंने उरूज के दौर को जवाल की तरफ धकेलने में हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला, उन्हें कोसते हुए दिखाई देते हैं। साथ उम्मीद भी रखते हैं कि शायद वो सुनहरा माजी वाला दौर लौट आए।